क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो लेंथी हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज मच इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन लेंथी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम अभी करते हैं। और मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अमूमन जब मतलब है कि उनको पेपर के अंदर जब स्पेस का भी इशू ना हो और थोड़ा सा वो चाह रहे हो कि क्वेश्चन लिथर्जिक भी हो, लिथर्जिक मीन्स के बच्चे को स्टेमिना चेक करना है, यानी कि कितनी ज़्यादा देर वो फोकस कर सकता है। अब इसके अंदर इस तरह टेबल भी इन्वॉल्व है और फार्मूलाज भी इन्वॉल्व है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा टफ किस्म का पेपर वो देना चाहेंगे आपके पेपर बनाने वाले, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली दो स्टूडेंट्स के बारे में जो कि क्लास 10 के हैं, और एक का नाम आमिर है और एक का नाम उमर है। और उनके 10 वीकली टेस्ट का उन्होंने रिजल्ट का एक टेबल दिया है। यहाँ पे उन्होंने वीक शो किया, यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ डाटा की बात हो रही है 1 से लेकर 10 तक। उमर की परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने बताया कि पहले में उसने 20 मार्क्स लिए, फिर 22 18। अब यहाँ उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, ठीक है। बस उन्होंने एक डाटा दिया, हमने उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस करते हुए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी होगी। एंड देन हमने इनकी परफॉर्मेंस बतानी है। तो परफॉर्मेंस के लिए हमने क्या मालूम करना होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके पास कहाँ से आती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आती है। तो हमने ये बेसिकली ये तीन जो हैं वो फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है जी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डाटा को रीअरेंज करके लिखा। सबसे पहले हमने मतलब टेबल जो बनाया उसके अंदर पहले नंबर पे वीक लिखा, जो यानी कि जिस तरह हॉरिजॉन्टल है हमने उसको वर्टिकल कर लिया, वीक एंड देन उमर एंड देन आमिर। और उमर को हमने नाम दे दिया एक्स ए का और आमिर को हमने नाम दे दिया एक्स ऑफ बी का, ठीक है। यानी कि ये एक्स और सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ इस तरह यहाँ पे एक्स बी, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का हमारे पास आ गया एक्स एक्स है। आगे हमने क्या किया, हमने यानी कि उमर को एक्स ए का नाम दिया था, तो हमने इसका एक्स ए स्केयर लिख दिया। और इसको आप 1 और 2 भी कर सकते हैं, एक्स 1 और इसको एक्स 2 स्मॉल से नीचे लिखें। तो इस तरह भी किया जा सकता है, ए और बी करके भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उमर को हमने एक्स ए का नाम दिया है और आमिर को हमने एक्स बी का नाम दिया। और आप इसको एक्स और वाई करके भी लिख सकते थे, लेकिन उससे फिर आपके तमाम फार्मूलाज को फिर इन टर्म्स ऑफ एक्स और इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना होता 12। तो ये आपके पास उमर के कॉरिस्पॉन्डिंग में एक्स ए स्केयर है और आमिर के कॉरिस्पॉन्डिंग में एक्स बी का स्केयर। जस्ट आपने स्केयर लेके ये टेबल अपना कंप्लीट किया। टेबल कंप्लीट करने के बाद आपने एक तरफ आपने जो है वो एक्स ए का स्केयर सॉरी एक्स ए जो था समेशन ऑफ एक्स ए भी लिया और दूसरी तरफ समेशन ऑफ एक्स बी भी मालूम किया। इसी तरह आपको इन्होंने यहाँ किया नहीं है लेकिन आई थिंक करना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स ए का स्केयर जो बनता है इधर भी और यहाँ पे एक्स बी का स्केयर जो बनता है उसका भी ओवरऑल इनको सम लेना चाहिए। बहरहाल अभी हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमें हमारे पास होता है मीन मालूम करना, जिसमें हमने जब एक्स ऑफ ए का मीन मालूम करना है तो हम इस तरह लिखेंगे एक्स ए बार और इक्वल होगा समीशन ऑफ एक्स ए डिवाइडेड बाई एन। एन जब आपके पास 10 है और समीशन ऑफ एक्स ए ये आपके पास पहला जो है यानी कि कॉलम आ रहा है 180 है, तो आपने 180 डिवाइडेड बाई 10 लिखा है यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपके पास उमर था, उमर का जो आपके पास मीन आ रहा है वो 18 आ रहा है। जबकि आपके पास जो आमिर है, आमिर का जब आप मीन ले रहे हैं तो आपके पास 176 आ रहा है, यानी कि 176 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 117.6 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उमर का जो मीन है वो मीन मतलब एवरेज है 17.6। वैसे तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भी हम अच्छा यहाँ से आप देखें मीन का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जो ए है, ए से ए पे कौन है, उमर। उमर का रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा मतलब उसकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे आप चल के देखेंगे। यहाँ पे जिस तरह बता रहा है देयर फॉर एक्स ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एक्स ऑफ बी, ये तो आपको एवरेज बता रहा है ना। उसने क्या पूछा है, एवरेज नहीं पूछा, उसने कहा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मुराद अब क्या होता है, कंसिस्टेंसी से मुराद या कंसिस्टेंसी का फ़र्क यही है जो फ़र्क था जी शाहिद अफरीदी में और मोहम्मद यूसुफ में या यूनस खान में या इंजमामुल हक में, क्योंकि ये कंसिस्टेंट प्लेयर थे, ये रेगुलर अच्छे स्कोर करने वाले हैं। जबकि शाहिद अफरीदी या अब्दुल रज़ाक ये जो हैं वो ऑलराउंडर और इसको कहते हैं टुल्लेबाज, यानी कि छक्के चौके मारने वाले। लेकिन ये सम टाइम चल गए तो छक्का चौका यानी कि 37 बाल पे इसको 100 स्कोर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या पता कि 37 मैच उसमें ये ज़ीरो पे आउट हुए हैं या 10 से नीचे नीचे स्कोर किया। बहरहाल हमने इसमें अब कंसिस्टेंसी मालूम करनी है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या होगा।
अगला कंसेप्ट है जी, आगे इसके पास आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता है फार्मूला कि आपने पहले क्या लिखना होता है, पहले आपने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है, एंड देन आपने ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और फिर होल का स्क्वायर लेना होता है अंडर रूट के अंदर। तो ये आपने फार्मूला लिखा एस ए यानी कि ए फॉर फर्स्ट कैंडिडेट जिसका नाम है उमर, और बी फॉर आपके पास सेकंड कैंडिडेट है जिसका नाम है आमिर। इसको यूं भी किया जा सकता था, आमिर के लिए एस ए और उमर के लिए एस यू इस्तेमाल कर लेते, वो भी आसान है, जिस तरह से आपको ईजी लगे। देन इनकी आपके पास वैल्यूज़ गिवन थी, जिस तरह आप ये देखें यहाँ पर अब उन्होंने इस्तेमाल किया ना समेशन ऑफ एक्स ए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरह काउंट नहीं किया, इनको यहाँ पे समेशन करना चाहिए था। समेशन जब आप करेंगे इधर एक्स स्क्वायर का फॉर ए और फॉर बी, तो ये आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आएंगी, ठीक है। 3324 आएगा पहले में, और बी वाले में इधर आएगा यहाँ पर 3504। तो ये टेबल में करेक्शन आप कर लीजिएगा। और वैल्यूज़ को जब इस तरह फार्मूले में पुटअप किया है, उसके बाद आपने सिंपल मैथमेटिक है, आपने कैलकुलेटर से इनके आंसर्स निकाल लेंगे। एक का आंसर आ रहा है 2.89 और एक का आंसर आ रहा है 6.37। एंड देन आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या है, वो आपके पास होता है सी डॉट वी इक्वल होता है एस डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा, और इसी तरह यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू बी आपने एस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी कि मीन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा। एंड देन जब आप इसके आंसर निकालते हैं तो आप देखें कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो आपके पास फर्स्ट कैंडिडेट उमर है, उसका आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मुराद क्या होता है, जो तब्दीली। कोफिशिएंट बेसिकली आप किसे कहते हैं, एक कांस्टेंट होता है ना, कि किस कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज़ तब्दील हो रही है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन की तब्दीली आ रही है वो क्या है, 16.05, जबकि यहाँ पर जो आ रही है कंसिस्टेंसी की वैल्यू वो 36.919 आ रहा है। तो ज़्यादा क्या हुआ, ज़्यादा वैल्यू जो है वो ये वाली हुई ना सेकंड कैंडिडेट की। तो इसी वजह से ग्रेटर का साइन आ रहा है आपके पास सेकंड कैंडिडेट के पास, यानी कि बी के पास। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो सेकंड कैंडिडेट था जिसका नाम उमर है, उमर इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन आमिर।